हाय एवरीवन, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक वगैरह की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 के 5th चैप्टर को, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड जिसमें हमने ऑलरेडी फ्लावर जो है उसका पूरा डिस्कस कर लिया है। पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने कैलिक्स एंड कोरोला को डिस्कस कर लिया है। आज हम जो है आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, और साथ में हम जो है आज फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं एंड्रोशियम की, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, ठीक है, जो कि बना होता है स्टेमन से। ठीक है, स्टेमन क्या है आपका? एंथर प्लस फिलामेंट। ओके, तो इसका पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में क्या होगा, जो बेस में जो फ्लावर के साथ कनेक्टेड होता है एक लॉन्ग स्टॉक जैसा जो है होता है, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे। और इसी के ऊपर हमारा एंथर जो है होता है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहां से जो है थैलेमस के साथ जो है फ्लावर के बेस के साथ ये कनेक्टेड होगा, इससे हम कहेंगे फिलामेंट। ठीक है, और ये क्या है? एंथर है। ठीक है, और जहां पर ये दोनों कनेक्टेड होते हैं इस जगह पे, इस पॉइंट को हम कहते हैं कनेक्टिव। ठीक है, और ये सब क्या बनाएगा? स्टेमन फॉर्म करता है। ठीक है, ओके, तो जो हमारा एंथर है, एंथर बाय लोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या आएगा? बाय लोब। ठीक है, जिसको हम और क्या कहते हैं? बायथिकस। बायथिकस। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि यहां पर दो थिका जो है होंगे। ठीक है, ठीक है, अब एंथर की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, जहां पर क्या होगा, मिनट, यहां पर देखो, जो आपका एंथर है ना, वो इस तरह से बाई लॉब्ड स्ट्रक्चर है, दो लॉब जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर चार जो है चैम्बर प्रेजेंट होंगे, दो एक सिंगल लॉब में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक लॉब में दो आगे, दूसरे लॉब में दो आगे, और चार जो है क्या आएंगे? चैम्बर आएंगे, या फिर पोलन सैक आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। यहीं पर जो है हमारे पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, क्या ये? पोलन सैक। ठीक है, और इसीलिए ये क्या है? टेट्रा। टेट्रा मतलब चार, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या होगा यहाँ पर? चार माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, जो कि क्या करते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, मतलब मेल गैमीट यहाँ पर फॉर्म होंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन क्या आ गया? हमारा एंथर का आ गया। ठीक है, तो ऐसे तो जो स्टेमन है उसका फंक्शन क्या है? पोलन ग्रेन बनाना। ठीक है, लेकिन अगर ये फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है पोलन ग्रेन, तो हम उस स्टेमन को क्या कहेंगे? स्टेराइल स्टेमन कहेंगे। और वो टर्म क्या है? वो टर्म है स्टेमिनोड। ठीक है, स्टेमिनोड। ठीक है, व्हेन स्टेमन इज स्टेराइल। ठीक है, मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये टर्म आपने याद रखनी है। ओके, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे कि जो हमारे कैलिक्स हैं, ठीक है, फिर कोरोला है, वो कई बार क्या होते हैं?
फ्यूज्ड होते हैं, कोई फ्री होता है, तो उसी तरह जो हमारा एंथर है या फिर स्टेमन है वो भी क्या होगा, फ्यूज्ड होगा या फिर फ्री होगा। तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या है, अगर स्टेमन जो है पेटल्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एपीपेटलस कहेंगे, ठीक है। व्हेन स्टेमन इज फ्यूज्ड या फिर अटैच्ड टू पेटल्स, तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, एपीपेटलस, ठीक है। क्या कहेंगे, एपीपेटलस। जैसे कि एग्जांपल देखिए तो हमारे पास क्या है, ब्रिंजल इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, अगर जो स्टेमन है, ठीक है, वो पेरियंथ के साथ जो है अटैच्ड है। अब पेरियंथ मैंने पढ़ाया है, पेरियंथ क्या है, जिसमें कि कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड होते हैं, वहां पर डिफरेंशिएशन नहीं होती है, डिफरेंशिएट नहीं होते, जैसे कि लिली, मैंने बताया भी था आपको लास्ट सेशन में। तो वो यहाँ पर क्या है, अगर हमारे जो स्टेमन है वो पेरियंथ के साथ अटैच्ड है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लिली, लिली में जो है पेरियंथ के साथ हमारे स्टेमन फ्यूज्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम कहते हैं एपीफाइलस, ठीक है। व्हेन स्टेमन इज अटैच्ड, ठीक है, अटैच्ड हो गया या फिर फ्यूज्ड, ठीक है, टू पेरियंथ, ठीक है, लाइक इन लिली, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एपीफाइलस या फिर सॉरी एपीफिलस कहेंगे, ठीक है, एपीफाइलस या फिर एपीफिलस कहेंगे। आ गया, ओके। अब अगर हम बात करेंगे कि फ्यूज्ड स्टेमन जो है एक फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर फ्री है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे। अगर फ्री है, ठीक है, फ्री स्टेमन है, एक दूसरे के साथ जो है, दूसरे स्टेमन के साथ वो फ्यूज नहीं है, तो वैसे स्टेमन को हम क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस, ठीक है। क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस कहेंगे। लेकिन अगर स्टेमन फ्यूज्ड है दूसरे स्टेमन्स के साथ, ठीक है, फ्यूजन ऑफ स्टेमन, तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा एडल्फी। एडल्फी, अब एडल्फी जो है 3 तरह की होती है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अगर जो स्टेमन है, ठीक है, एक ही फ्लावर की बात हो रही है यहाँ पर, एक फ्लावर में अगर सारे स्टेमन जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर एक ग्रुप बना रहे हैं या फिर बंडल बना रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर एक ही बंडल बन रहा है या फिर एक ही जो है ग्रुप बन रहा है, तो वैसे एडल्फी को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन को क्या कहेंगे, मोनो एडल्फी, ठीक है, या फिर मोनो एडल्फस कहेंगे। मोनो एडल्फस क्या होगा यहाँ पर, व्हेन ऑल द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर फ्यूज एंड मेक अ सिंगल बंडल, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, मोनो एडल्फस आएगा। और एग्जांपल क्या है हमारे पास, चाइना रोज, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो चाइना रोज यहां पर एग्जांपल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एक ही फ्लावर में जो है 2 ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से 2 ग्रुप जो है फ्लावर में बन रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, डाई एडल्फस, ठीक है। 2 ग्रुप यहां पर बन रहे हैं, ठीक है, 2 बंडल या फिर ग्रुप, जो आपको सही लगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो पी जो है इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 9+1 का जो है कॉम्बिनेशन बनता है, फ्यूजन होती है। कैसे,
एग्जाम्पल क्या है, पी है, मटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक जो आपका स्टेमन है वो अलग ही रह जाएगा, बाकी जितने भी स्टेमन्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, यहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है, जो कि क्या बनाता है, 9+1 का फ्यूजन बनाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका डाई एडल्फस। अब तीसरा क्या है, पोली एडल्फस, मतलब कि मोर देन 2 ग्रुप, ठीक है, मल्टीपल ग्रुप्स जो है यहाँ पर अगर बन रहे हैं, मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ स्टेमन, तो फिर वैसे फ्यूजन को हम क्या कहेंगे, पॉली एडल्फस, ठीक है। और एक और भी होती है जिसको हम कहते हैं सिनजेनी, ठीक है, क्या कहेंगे, सिनजेनी। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एंथर है वो फ्यूज होगा दूसरे एंथर्स के साथ, लेकिन फिलामेंट क्या रहता है, फ्री रहता है। किस तरह से, ये क्या है, इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या है, ये फ्यूज हो चुके हैं एंथर हमारे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेमन की बात, सॉरी फिलामेंट की बात करें, तो वो सब क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है, फ्री फिलामेंट फ्यूज्ड एंथर होंगे, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है आपका सनफ्लावर, ठीक है। क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ ओनली एंथर, ठीक है, बट फिलामेंट रिमेन्स फ्री, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। अब हम जो है एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि नीचे रोज दे दिया, पी का दे दिया, डाइफिलस का नहीं दिया ना मैंने, हाँ, डाइफिलस में क्या होगा, डाइफिलस का पी तो दे दिया मैंने, हाँ, पॉलीएंड्रस का सिट्रस, ठीक है, पॉलीएंड्रस का एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस का जो प्लांट है वो क्या है, पॉलीएंड्रस है, ठीक है, ओके। लेकिन अब एक जो है वेरिएशन भी आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज है कि कई बार क्या होता है कि एक ही फ्लावर में डिफरेंट हाइट के जो है स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक ही फ्लावर में। तो वहां पर क्या है, या तो एक छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है, जैसे कि सेल्विया फिर मस्टर्ड का जो प्लांट है वहां पर वेरिएशन जो है, यहां लिख देती हूं मैं, इन मस्टर्ड एंड सेल्विया, वैसे तो काफी होते हैं लेकिन हम सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे चल रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन इज, क्या हो गया, कहाँ गया, उड़ क्या गई, चलो, आई थिंक मैंने, हाँ, कोई बात नहीं, फिर से लिख देती हूँ मैं कहीं पे। When different length of, एक मिनट, इसको ऐसे लिखती हूँ ना सीधे, different length of stamen in
विद इन अ फ्लावर, ठीक है, क्या होगा, लेंथ ऑफ फिलामेंट, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, लेंथ किसकी होगी, फिलामेंट की डिफरेंट होगी। किस तरह से, कि एक जो हमारा स्टेमन है वो छोटा है, ठीक है, और एक जो है स्टेमन हमारा लंबा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हमारे पास सेल्विया एंड मस्टर्ड। इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, वेरिएशन इन लेंथ, variation in length of a stamen within a flower which is length of stamen is different, ठीक है। तो वहां पर क्या है, एग्जांपल हमारे पास सेल्विया एंड मस्टर्ड आ गया, ठीक है। तो हमने जो है ऑलमोस्ट आपका एंड्रोशियम कंप्लीट कर लिया। हम एक बार एनसीईआरटी से भी रीड करेंगे, ठीक है। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, ठीक है, ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक या फिलामेंट या फिर साथ में एंथर होते हैं, ठीक है। जो कि कैसा है, एंथर बाइलोब होगा, जिसके पास दोनों ईच लोब में क्या होगा, दो चैम्बर होंगे और उसको वो क्या बनाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट बनाता है, ठीक है। पॉलन सैक हम कह सकते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन जहां पर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और अगर नहीं कर पाता है एंथर पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस, तो वहां पर क्या है, स्टेराइल स्टेमन होगा जिसको हम कहते हैं स्टेमिनोड, ठीक है। स्टेमन ऑफ अ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स अमंग देमसेल्फ, ठीक है। अगर पेटल्स के साथ तो हम क्या कहते हैं, एपिपेटलस, या फिर जैसे कि एग्जांपल क्या है, ब्रिंजल है। अगर पेरिएंथ के साथ जो है अटैच्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, एपीफिलस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर शायद मैंने एल लगाना भूल गई हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या है, लिली है, ओके। द स्टेमन इन अ फ्लावर मे बी ईदर रिमेन फ्री दैट इज पोलियंड्रस, या फिर मे बी यूनाइटेड इन अ वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। मैंने बता दिया जो हमारे पास एडल्फी है वो क्या है, यूनाइटेड फॉर्म है, ठीक है। द स्टेमन्स मे बी यूनाइटेड इनटू बंच और वन बंडल दैट इज मोनो एडल्फस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है चाइना रोज, अगर दो बंडल्स में जो है डिवाइडेड है तो क्या है, डाइड, हाँ ठीक है, डाइएडल्फस, जैसे कि पी आ गया, ठीक है। और अगर उससे भी ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएडल्फस, ठीक है, जैसे कि सिट्रस, ओके। दे मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर दैट इज सेल्विया एंड मस्टर्ड, ओके, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एंड्रोशियम। अब हम वापस चलते हैं, अब हम बात करेंगे गाइनिशियम की, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या आता है, जिसमें आएगा पिस्टल, ठीक है, क्या आएगा, पिस्टल आएगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि पिस्टल एंड कार्पल सेम चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम सिर्फ एक ही यूनिट की बात करें, एक जो है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें जिसमें कि ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल सब आएंगे, ठीक है। तो अगर एक है तो वहां पर कार्पल हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन मल्टीपल जो है कार्पल्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऐसे तो कुछ भी नहीं है, ओके। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर तीन जो है पार्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से होंगे, ये हमारा स्टिग्मा आ गया, ये स्टाइल आ गया, एंड दैट दिस इज ओवरी, ओके। जैसे कि हमारा जो स्टेमन था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ये क्या है, ये ओवरी है, ये लॉन्ग स्टॉक क्या है, ये स्टाइल है, ठीक है, और ये स्टिग्मा है। ठीक है, यहीं पर जो है हमारे पोलन ग्रेन्स आकर लैंड होते हैं, ठीक है। लैंडिंग जो है एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, किसके लिए, पोलन ग्रेन्स के लिए। ओके, ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं, ये क्या है, ओव्यूल है।
ओके, अब ओव्यूल की अरेंजमेंट भी हम देखेंगे किस तरह से होती है। ओके, तो ये क्या है, ये एनलार्ज्ड पार्ट है, बेस है, जो कि किसके साथ कनेक्टेड होगा, फ्लावर के बेस के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये एलोंगेटेड पार्ट है, दैट इज स्टाइल, एंड रिसेप्टिव सरफेस क्या है हमारा, स्टिग्मा, अगर इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से हमने देखा कि फ्री है या फिर फ्यूज्ड है, यहां पर भी वही सिस्टम है। ये जो फ्री कार्पेल अगर हम बात करें, ठीक है, अगर किसी फ्लावर में फ्री कार्पेल प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे एपोकार्पस। क्या कहेंगे, एपोकार्पस। ठीक है, लिख लेते हैं यहां पर, इफ फ्री कार्पल या फिर सिंगल कार्पल जो है प्रेजेंट होगी, क्योंकि हाँ, फ्री कार्पल इज प्रेजेंट, देन एपोकार्पस। दैट इज क्या होगा, दैट इज क्यों लिख दिया मैंने, उसे हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस। ठीक है, और अगर मल्टीपल कार्पल्स जो है प्रेजेंट हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी इसका लिख लेते हैं हम, लोटस क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लोटस हो गया, फिर रोज आ गया, रोज भी लिख लेते हैं यहाँ पे, जिनके अंदर फ्री कार्पल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर फ्यूज्ड कार्पल्स है तो उनको हम क्या कहेंगे, सिन कार्पस। ठीक है, सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पल्स। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या होगा, मस्टर्ड हो गया, टोमेटो हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल है टोमेटो एंड मस्टर्ड। ओके, ठीक है, और अब क्या है, अब हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन की। ठीक है, जिसमें क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, क्योंकि आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन है ओवरी तो फ्रूट बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ओव्यूल है वो क्या रहेगा, सीड बन जाएगा। लेकिन किस तरह से जो है ओव्यूल प्रेजेंट होगा, कैसे होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी ओवरी है, ठीक है, ये आपकी ओवरी आ गई, तो यहां पर अगर प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन देगा ओव्यूल को, जैसे कि हमारे अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे बेबी जब प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो प्लेसेंटा है वही जो है न्यूट्रिशन देता है बेबी को। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर ओव्यूल को भी कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, प्लेसेंटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या है, ये टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ओव्यूल ऐसे प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, या फिर चैम्बर बने होंगे ओवरी में, क्या होगा, चैम्बर बने होंगे इस तरह से, इस तरह से जो है यहां पर, ये जो ये क्या है, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जहां पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जहां पर कनेक्टेड होंगे, वो चीज क्या है, वो प्लेसेंटा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है चैम्बर बन गए हैं, या फिर हम इन्हें कहते हैं लोक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, लोक्यूल्स यहाँ पर बन जाएंगे, इस तरह से अरेंजमेंट होती है ओव्यूल की ओवरी में। ठीक है, और जो ओवरी है वो बाद में क्या बन जाएगा, फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके, तो दो टाइप के जो है, या फिर आपके लोक्यूल्स बनेंगे, या मतलब कि ये क्या है, चैम्बर यहां पर बन गए, लोक्यूल्स बन गए। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से अरेंजमेंट होती है किसकी, ओव्यूल की। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटेशन कहेंगे। प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन अ ओवरी और ऑन प्लेसेंटा। ऐसे तो होगा तो ये ओवरी के अंदर ही होगा, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा के ऊपर किस तरह से ओव्यूल जो है
अरेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिनल होगा, एक्साइल होगा, ठीक है, आपके पास पैराटिल होगा, ठीक है, फिर एक बेसल आता है, सब ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। हम एनसीईआरटी से ही देखेंगे क्योंकि वहीं से जो है बहुत ही अच्छे से जो है समझा सकती हूँ मैं वहां से, ठीक है। ओके, देखो पहले रीड कर लेते हैं। गाइनिशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ कार्पल, वन और मोर कार्पल, जिसे हम पिस्टल भी कहते हैं। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या है? एनलार्ज पार्ट है, ठीक है। स्टाइल क्या है? एलोंगेट पार्ट है। और स्टिग्मा क्या है? टिप के ऊपर होता है स्टाइल के, जो कि रिसेप्टिव सरफेस है पोलन ग्रेन के लिए, ठीक है। यहीं पर जो है लैंड करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? ओवरी के अंदर बहुत सारे जो है एक या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल अटैच होते हैं फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा के साथ, जो कि टिश्यू है, ठीक है। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट देन दे मे बी फ्री, ठीक है। जैसे कि लोटस एंड रोज की बात करें तो वहां पर क्या है, जो कार्पल है उसे हम कहेंगे एपोकार्पस, ठीक है। अगर फ्यूज्ड है तो क्या कहेंगे? सिनकार्पस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मस्टर्ड एंड टोमेटो। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होता है, ओवरी जो है मैच्योर होकर फ्रूट बन जाती है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात कर रहे थे प्लेसेंटेशन की, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन एन ओवरी, ठीक है, इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखो ये क्या है? आपका मार्जिनल है। यहां पर क्या हो रहा है? ये जो आप डार्क पार्ट देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये प्लेसेंटा है और इसी के ऊपर यहां पर क्या लगे हैं? ओव्यूल्स लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट को जहां पर मार्जिन पर जो है या फिर एक लाइन जो बनी हुई है, ठीक है, एक रिज बना हुआ है, उसके ऊपर क्या है? 2 रो में, क्योंकि आपने मटर का दाना देखा होगा, मटर आपने जब छिले होंगे, ठीक है, आपने अपनी मम्मा की हेल्प तो की होगी, है ना। तो वहां पर क्या होता है? तो जो मटर है आप देखोगे कि वहां पर 2 लाइन जो है बन जाती है, 2 रो बन जाती है, उसके ऊपर जो है हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है? डोर्सल एंड वेंट्रल साइड से क्या है? दोनों तो बंद है ना, पैक है। तो जिस तरह जहां से हम खोलेंगे, ठीक है, या तो फिर डोर्सल से खोलेंगे या फिर वेंट्रल साइड, लेकिन जो प्लेसेंटा है वो किस साइड होगा? वेंट्रल साइड पे जो है प्रेजेंट होगा, ठीक है। और वहां पर क्या है? एक स्टिचेस जैसी जो है कंडीशन बना देगा, ठीक है। तो वैसे प्लेसेंटेशन को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कहेंगे, ठीक है। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज अलोंग द वेंट्रल, किसके साथ? अलोंग द वेंट्रल सूचर, ठीक है। सूचर क्या होता है? क्लोजिंग या फिर स्टिच भी हम कहते हैं, जहां से जो मटर है, ठीक है, ओवरी है, वो क्या है? बंद है, ठीक है। तो वेंट्रल सूचर से जो है पर क्या, एक प्लेसेंटा जो है लग जाएगी, उसके ऊपर जो है हमारे ओव्यूल बोन होंगे, ठीक है। एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिज, जो कि 2 रो बनाता है दोनों तरफ, ठीक है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, ओके, ठीक है। एंड व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, अब यहां पर क्या हो रहा है? एक्सियल प्लेसेंटेशन में क्या हो रहा है? आप देख रहे हो, अब यहां पर क्या बने हैं? यहां पर लोक्यूल्स बने हैं, चेम्बर बन गए, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है? ये भी प्लेसेंटा है, ये भी प्लेसेंटा है एंड ये भी प्लेसेंटा है। और जो आपके ओव्यूल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो बड है, ठीक है, एक्सियल बड हमने पढ़ा था, वो किसके बीच में होता है? स्टेम एंड लीफ के बीच में होता है, इस तरह से, ठीक है। तो बीच में जब बड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। आप अगर ढंग से देखो तो प्लेसेंटा के बीच में जो है क्या बन रहे हैं? हमारे ओव्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, बोन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? एक्सियल फॉर्म में जो है प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एक्सियल प्लेसेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है मल्टीपल कार्पल हो सकते हैं, 1 2 3 कार्पल नहीं, सॉरी, ओवरी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसने क्या कर लिया? फ्यूज होकर एक जो है क्या बना लिया? स्ट्रक्चर बना लिया, अरेंजमेंट बना ली, ठीक है। तो ये जो है पूरा क्या है? यहां से यहां से यहां तक प्लेसेंटा ही है, ओके। इसको भी पढ़ लेते हैं हम एक बार।
व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, ठीक है, मल्टीलोक्यूलर मतलब मल्टीपल चेंबर्स जो है यहाँ पर बन रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 2 एंड 3 जो है चेंबर्स बन रहे हैं, है ना, तो उस प्लेसेंटेशन को हम क्या कहते हैं, एक्साइल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि चाइना रोज आ गया, टोमेटो आ गया, फिर लेमन आ गया, आप देखना कभी, आप नींबू को काट के देखना या फिर टमाटर को काट के देखना, तो वहां पर आपको ऐसी ही प्लेसेंटेशन जो है दिखेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो कौन सा है, पेरिटल जो है प्लेसेंटेशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ओवरी की इनर वॉल है, ठीक है, पेरिफेरल पर जो है आपके क्या बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं ओव्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीच में कोई भी चेंबर नहीं बना है या फिर बीच में नहीं है, साइड पर मतलब पेरिफेरल जो ओवरी का पार्ट है, साइड पर जो है क्या है, आपके ओव्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये क्या, ये प्लेसेंटा ही है, ठीक है, ये सारी प्लेसेंटा ही है, और यहाँ पर जो है हमारे ओव्यूल बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, आपका पेरिएटल प्लेसेंटेशन बना रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपने ध्यान देनी है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो है फॉल्स सेप्टम जो है बनता है, कहाँ लिखा है, हाँ एक मिनट, ओवरी इन वन चैम्बर, एक ही चैम्बर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, कोई अलग से चैम्बर नहीं दिख रहा है ना, एक ही दिख रहा है, लेकिन कई बार क्या है, एक फॉल्स सेप्टम मतलब एक डिवाइडर जो है बन जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, हमें लगता है कि नहीं इसके अंदर जो है मल्टीपल चैम्बर्स प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, 2 चैम्बर में जो है प्रेजेंटेशन हो जाती है, हमें लगता है कि यहाँ पर क्या है, 2 चैम्बर जो है प्रेजेंट है, लेकिन वो जो है कुछ टाइम के लिए फिर फॉल्स सेप्टम की वजह से डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां पर क्या है, एक हमें लुक आता है कि वहां पर क्या है, 2 चैम्बर हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाता है कि कौन से प्रेजेंटेशन में फॉल्स सेप्टम जो है बनता है, ठीक है। तो ये कहाँ है, आपका पेरिटल प्लेसेंटेशन में होता है। और एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है, मस्टर्ड एंड एर्गिमोन, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल एक्सिस। यहां पर क्या है, आप देख पा रहे हैं कि सेंटर में जो है क्या है, हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वैसे प्लेसेंटेशन को हम क्या कहेंगे, जहां पर सेंटर में जो है ओव्यूल प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, when the ovule are born on central axis and septa are absent, ठीक है। चैम्बर यहाँ पर नहीं दिखेंगे, ठीक है, चैम्बर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सीधे क्या है, ये जो जगह है ना, आप ये देख लोगे कि प्लेसेंटा कहाँ है, तो प्लेसेंटा ये है, ये जो जगह है ये क्या है, ये प्लेसेंटा ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चैम्बर आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर सेप्टा इज आर एब्सेंट, ठीक है, सेपरेट करने वाला चैम्बर जो है नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या है, डायंथस एंड प्राइमरोज, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डायंथस एंड प्राइमरोज द प्लेसेंटा इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल, ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन यहां पर हो रही है, ठीक है। यहां पर सेप्टा एब्सेंट है। अब हमारे पास लास्ट बचा है, वो है द बेसल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल अगर प्रेजेंट है तो वहां पर बेसल प्लेसेंटेशन जो है हो सकती है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पर ये नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखो कि ये जो जगह है ना, ये क्या है, बेस में जो है किसकी, ओवरी के बेस पे अगर जो है प्लेसेंटेशन हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो जगह है ना, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, और ये बेस पे जो है प्लेसेंटेशन हो रही है, इसी जिसका नाम क्या पड़ा है, बेसल पड़ा है, ठीक है। द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर बेसल प्रेजेंटेशन होगी। जैसे एग्जांपल देखें तो सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ठीक है। तो ये क्या था आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में।
क्या है फ्रूट? फ्रूट आपका जो ओवरी है ना, जब ओवरी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ओवरी डेवलप हो जाएगी किसमें? फ्रूट में, ठीक है। और जो आपको ओव्यूल है वो सीड बन जाएगा, ठीक है। सीड के अंदर क्या होगा? आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? मैच्योर्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, फ्रूट ये है। अब फ्रूट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट, ठीक है, जो एक्चुअल में फ्रूट होता है। दूसरा आपका है फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फ्रूट जो है दो टाइप का होगा, एक क्या है? फॉल्स फ्रूट, ठीक है। दूसरा क्या है? ट्रू फ्रूट, ठीक है। जिसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे सूडोकार्प, ठीक है। और जो ट्रू फ्रूट है उसको हम कहेंगे यूकार्प, ठीक है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। कार्प का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। यूकार्प, ओके। तो फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट में फर्क क्या है? जब सिर्फ और सिर्फ ओवरी से जो है फ्रूट हमारा बन रहा है, ठीक है, सिर्फ ओवरी जो है पार्ट ले रही है फ्रूट बनाने में, ठीक है, तो उस फ्रूट को हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। लेकिन ओवरी के साथ साथ दूसरे जो पार्ट है वो भी जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं फ्रूट बनाने में, तो वैसा फिर फ्रूट क्या होगा? फॉल्स फ्रूट कहलाएगा, ठीक है। डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंगो क्या है? मैंगो एक ट्रू फ्रूट है, ठीक है। सूडोकार्प में क्या होगा? डेवलप्स फ्रॉम पार्ट अदर देन ओवरी, ठीक है। ओवरी को छोड़कर किसी और पार्ट के साथ अगर बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सूडोकार्प। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपका आ गया एप्पल, ठीक है। तो एप्पल क्या है? एक्चुअल में फॉल्स फ्रूट है। फिर स्ट्रॉबेरी भी आ गया, स्ट्रॉबेरी भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों क्या है? फॉल्स फ्रूट है, ओके। अब इसके साथ एक और टाइप का जो है फ्रूट हम देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? बिना ही फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऐसे क्या होगा? पहले फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, मेल एंड फीमेल जो है गैमीट मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, सीधे जो है ओवरी क्या कर रही है? फ्रूट बन जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस को जहां पर फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक, ठीक है। पार्थिनोकार्पी हम कहेंगे, और फ्रूट क्या होगा? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होगा। जैसे कि बनाना, ठीक है। बनाना जो है एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि फर्टिलाइजेशन होती है तो ओव्यूल में जो है सीड बनता है, ठीक है। तो क्या आपने बनाना में सीड देखा है? नहीं ना। जो अगर वाइल्ड फॉर्म देखें हम तो वहां पर तो सीड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हम रेगुलरली खाते हैं वो उसमें सीड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो वो कैसे बना है? वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के वो बना है, तो वहां पर आपको सीड भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कैसे होंगे? सीडलेस, सीडलेस फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओवरी सीधे क्या हो रही है? डेवलप हो जा रही है, ओके। एग्जाम्पल क्या है? बनाना, ठीक है। तो ये टाइप थे हमारे फ्रूट के, ठीक है। अब जो फ्रूट है उसका हम एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाने से पहले जो है एक चीज आप देख लीजिए कि फ्रूट जो है दो टाइप के होते हैं। कैसे? एक आएगा फ्लेशी, जिसमें जो बड़ा ज्यादा पल्प होता है, जैसे कि हम बात करें अगर कोकोनट की या फिर मैंगो की बात करें तो वहां पर जो फ्लेशी फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ड्राई फ्रूट, सुना ही है आपने, जैसे कि ग्राउंड नट आ गया, ठीक है।
तो वहां पर जो है फ्रूट जो है वो ड्राई होता है, ठीक है। पहला क्या है, फ्लैशी, देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम ओवरी को देखें तो ओवरी में पहले से ही पेरिकार्प जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके, जो कि डिसाइड करता है, या फिर या तो ये कैसा होगा, फ्लैशी होगा, ठीक है, और ड्राई होगा, ठीक है। तो जो हम खाते हैं ना वो क्या है, वो यही जो है लेयर है पेरिकार्प, ठीक है, ओके। तो ये जो है अगर थिक है, ठीक है, तो इस तरह से थिक हो जाएगी ये, तो हम जो है फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पेरिकार्प को, ठीक है। जो पेरिकार्प है वो अगर थिक और फ्लैशी है, ठीक है, ये पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट है ना। अगर हम ड्राई की बात करें, ड्राई की बात करें तो मूंगफली जो होती है, आपने देखा होगा जो हार्ड पार्ट होता है वो क्या है, वो ओवरी ही है। ओवरी का कौन सा पार्ट, पेरिकार्प है, ठीक है, कवर जो है, तो वो क्या है, वो ड्राई है क्योंकि उसके अंदर फ्लैश इतना ज्यादा नहीं है ना। तो वहां पर तो मतलब वो बहुत ही थिन है, लेकिन जो अगर हम फ्लैशी अगर पेरिकार्प है तो उसको खाते हैं हम। जिसकी अगर हम बात करें मैंगो की, तो वहां पर जो फ्लैशी पार्ट है जो हम खाते हैं वो क्या है, पेरिकार्प है, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है, फिर ड्राई भी हो सकता है, ठीक है। अगर पेरिकार्प फ्लैशी और थिक है, ठीक है, इफ, आगे देखती हूँ, पेरिकार्प इफ थिक एंड फ्लैशी, ठीक है, बड़ी ही जो है फ्लैशी अगर पेरिकार्प है, तो वहां पर क्या है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देन इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जो है डिफरेंट पार्ट में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या आया, आउटर आया, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी वो। पहला क्या है, आउटर, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्प, ठीक है। फिर आया इनर या फिर सॉरी मिडिल पार्ट, ठीक है। मिडिल पार्ट क्या है, इसे हम कहते हैं मीजोकार्प, ठीक है। मीजोकार्प ही क्या है, जो हम खाते हैं, ठीक है, मीजोकार्प। फिर हमारा इनर आया, इनर क्या है आपका, एंडोकार्प, ठीक है, एंडोकार्प आया, ओके। तो अब ये जो तीन चीजें हैं, हम एक बार आपके एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं, वहां पर डायग्राम दिया है इसका, ठीक है। मैंगो एंड कोकोनट में जो है ये ऐसा पेरिकार्प प्रेजेंट होता है, ये देखो, ये देखो, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये, एक मिनट फिर से करते हैं। ये हो कि नहीं रहा है, हम्म, कोई बात नहीं। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो थिन पार्ट है, ठीक है, ये क्या आ गया, एपिकार्प आ गया। ये सारे क्या है, ये पेरिकार्प के ही पार्ट है, ठीक है। थिन पार्ट जो है एपिकार्प आया, यहाँ पर जो है ये कैसा है, हार्ड पार्ट है, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है क्या है, हार्ड पार्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मीजोकार्प आएगा, जिसको हम खाते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, मीजोकार्प आया, जिसमें पल्प प्रेजेंट होगा। मैंगो की बात करें, अगर हम बात करें कोकोनट की, ठीक है, तो ये जो है, ये वाला तुमको दिख भी नहीं रहा है, हाँ ये वाला मीजोकार्प है, हाँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये जो सीड के साथ है ना, ये सीड है, ठीक है, सीड के बाहर जो कवर है या पार्ट है, इसे हम कहते हैं एंडोकार्प, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये क्या है, एंडोकार्प है, ठीक है, और ये सीड है, यहाँ पर सीड है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्रूट आता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, फ्रूट का एक डायग्राम आ गया, जिसमें कि पेरिकार्प डिवाइडेड होती है अगर हम बात करें फ्लैशी फ्रूट की, ठीक है। ड्राई फ्रूट में तो फिर सीधे जो है, अगर आप देखोगे तो शेल ही होता है, ठीक है, ड्राई ही होता है, वहां पर तो फ्लैश प्रेजेंट नहीं होता है।
तो वहां पर फिर आपको डिफ्रेंशिएशन भी नहीं मिलेगी इतनी ज्यादा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हम। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो है फ्रूट बनते हैं क्योंकि फ्लावर प्रेजेंट है। इट इज अ मैच्योर और रिप्ड ओवरी डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। इफ अ फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो कि बनाना आ गया आपका। ठीक है, अगर जो फ्रूट है, ठीक है, वो पल्पी है, ठीक है, फ्लैशी है, तो वहां पर जो पेरिकार्प है या फिर फ्रूट की जो वॉल है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है 3 लेयर में। ठीक है, पहली क्या है, आउटर लेयर एपिकार्प, मिडिल लेयर मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प लेयर में। ठीक है, फिर अगर जो मैंगो एंड कोकोनट की हम बात करें तो मैंने बताया उस फ्रूट को हम क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। ठीक है, एक फ्रूट का फॉर्म क्या है, ड्रूप है, दूसरा क्या है, बेरी है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी वगैरह कुछ नहीं आएगा इसमें। तो ड्रूप में क्या आएगा, जैसे कि मैंगो एंड कोकोनट का जो है फ्रूट, हम उसे क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 सीड जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, ड्रूप की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही सीड हमारा प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंगो में देख लो। लेकिन बेरी में क्या होगा, मल्टीपल सीड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी या फिर ब्लूबेरी ये सब नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, वाटरमेलन आ गया, ठीक है, टोमेटो आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेरी फॉर्म है फ्रूट का। ठीक है, 2 होते हैं, ड्रूप एंड बेरी। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, आउटर थिन एपिकार्प, मिडल फ्लैश एडिबल, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मेसोकार्प क्या होता है, जनरली फाइब्रस होता है इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रूप। ओके, जो हम कोकोनट के जो हेयर होते हैं ना, वो क्या है, मेसोकार्प है। ठीक है, बच्चों आज हमने जो है आपका फ्रूट तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम सीड एंड फिर आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे। ठीक है, सीड भी क्या है, जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज होकर क्या बना है, सीड बना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन जो है समझ आया हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ में हमारी ऐप है लर्न स्मार्ट विद द शो करिए, उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। आपको वहां पर भी जो है कंटिन्यूसली हम जो है 50 MCQs डालते रहते हैं, चीजें डालते रहते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।